हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज से इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 शुरू होता है। इसी क्रम में सारे लेसन का वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको ध्यान से देखिएगा। तो जो शुरू करते हैं, पहला अध्याय जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारे पहले अध्याय का नाम है। इसमें हम जानेंगे वैद्युत क्या है, आवेश क्या है, क्षेत्र क्या है। तो जब सबसे पहले हम क्या जानेंगे, यहाँ लेसन के बारे में जानेंगे कि वैद्युत क्या चीज है। उसके बाद जानेंगे आवेश क्या चीज है, क्षेत्र क्या चीज है। क्योंकि सबसे पहले लेसन को हम समझेंगे, लेसन को अगर नहीं समझ पाएंगे तो पूरे अध्याय को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं वैद्युत क्या चीज है, किसने इसका नाम दिया, किस तरह से रिड्यूस होता है। देखिए, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है ये ऊर्जाओं से भरा हुआ है। तो जब ये ऊर्जाओं से भरा हुआ है तो उसी प्रकार उसी श्रेणी में विद्युत भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? विद्युत जो है वो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्योंकि इसकी सहायता से हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो विद्युत जो है, यहां से बात आती है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ये कैसे रिड्यूस होती है, कैसे हमारे काम आती है, इसका विद्युत का नाम किसने दिया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ही लंबी है। हम थोड़े से शॉर्ट भाषा में बताते हैं। बात ऐसा है कि एक वैज्ञानिक थे थेल्स, तो फ्लालेन के कपड़े से एक धातु को जो है साफ कर रहे थे। साफ कुछ देर घर्षण किया तो उन्होंने देखा कि उस क्षण में, जिस क्षण को साफ कर रहे थे, उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो उन्होंने लोगों को बताया, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, उनकी बातों को लेकर एक वैज्ञानिक ने रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो जब रिसर्च किया तो उन्होंने कुछ पदार्थों को बारी बारी से घर्षण रगड़ रगड़ के देखा। तो प्रत्येक वस्तु में जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा रहा था। लेकिन गिलबर्ट ने भी उस अज्ञात राज का कोई नाम नहीं दे पाए। उसके बाद आए ब्राउन ने भी अनेक प्रयोग किए, अनेक धातुओं वस्तुओं को रगड़ घर्षण किया। और उसके उपरांत उन्होंने बताया कि जो ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है ये कुछ और नहीं है, क्या है वो, विद्युत है। उन्होंने ही नाम दिया, सर्वप्रथम विद्युत का नाम ब्राउन ने ही दिया था। उन्होंने बताया कि जो किसी वस्तु में जब घर्षण किया जाता है तो वहां विद्युत उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत उत्पन्न हो जाता है। इसका नाम उन्होंने विद्युत नाम दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मॉडर्न फिजिक्स जब इस पर निकल करके आया, भौतिक विज्ञान में और वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो वहां से निकल कर आया कि विद्युत के कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जब उन्होंने वहां पर देखा तो उसका नाम क्या दे दिया, विद्युत आवेश दे दिया। तो विद्युत आवेश क्या चीज है, अब हम जानेंगे। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश यानी किसी वस्तु को जब घर्षण किया गया तो वहां प्रत्येक वस्तु को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो उत्पन्न हुआ तो उसको नाम क्या दिया गया, विद्युत नाम दिया गया। अब देखिए, प्रत्येक वस्तु को घर्षण करने के उपरांत यानी रगड़ने के उपरांत क्या होता है कि वो उसमें क्या हो जाता है, विद्युत का गुण आ जाता है और जो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है उसको क्या नाम दिया गया, वैद्युत आवेश नाम दिया गया। क्योंकि चुंबकत्व का इससे पहले जो है खोज हो चुका था। तो देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण
जिसके कारण से हम चुंबकीय अथवा विद्युत का अनुभव करते हैं, जिसके कारण चुंबकीय अथवा विद्युत का अनुभव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्या विद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण हम विद्युत अथवा चुंबकीय या चुंबकत्व का अनुभव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। अब देखिए, विद्युत आवेश पर जब यह घटना हुआ तो बताया गया कि विद्युत आवेश जो उत्पन्न होता है वो घर्षण से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न हो जाता है? घर्षण से। तो अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जो फ्रैंकलिन थे, वो इस चीज को लेकर के अपना प्रयोग करना शुरू कर दिए। तो उन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम क्या लिया? एक कांच की छड़ लिया, एक कांच की छड़ लिया और रस्सी से बांध कर लटका दिया। उसके बाद क्या किया उन्होंने? एक फ्लालेन के कपड़े से, ये क्या है? कांच की छड़ है, कांच की छड़, और दूसरा क्या है? फ्लालेन का कपड़ा था। ये इस फ्लालेन के कपड़े से घर्षण कराना शुरू कर दिया। घर्षण कराया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। फिर एक बार दूसरा एक और छड़ लिया, उसको भी क्या किया? एवोनाइट की छड़ लिया, यहां पर एवोनाइट की छड़, और उसके बाद क्या किया? रेशम का कपड़ा लिया या फ्लालेन का ही कपड़ा लिया। उससे घर्षण कराया। फिर एक क्षण और लिया, मतलब कांच का क्षण फिर से एक बार लिया, एक और क्षण लिया कांच का। उन्होंने बहुत प्रयोगों के आधार पर एक कंडीशन आया था। क्या हुआ? कांच का क्षण, कांच की छड़ और फ्लालेन का कपड़ा लिया। ये इस प्रकार से। तो ध्यान से देखिएगा इन तीनों प्रयोगों को, अभी बात आपको समझ में आ जाएगा। जब यहां पर फ्लालेन के कपड़े को फ्लालेन के कपड़े से छड़ को घर्षण किया गया तो ये क्या हो गया? आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित। इसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, किसी भी वस्तु को खींचने का या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने इस चीज को सिद्ध करने के लिए देखा कि जब मतलब ये सारे क्षण आपके आवेशित हो गए, यहाँ कांच की क्षण, एवोनाइट की क्षण और कांच की क्षण, तीनों क्षण जो है क्या है? आवेशित हैं। जब यहाँ पर क्या हुआ कि कांच के क्षण को और एवोनाइट के क्षण को एक दूसरे के संपर्क में जब लाया जाता है, पास में लाया जाता है, कांच के क्षण को और एवोनाइट के क्षण को जब एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो ये देखा जाता है कि यह जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है, यानी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद जब ये देखा गया कि मतलब एवोनाइट की क्षण, मतलब कांच की क्षण और कांच की क्षण को जब पास में लाया गया, कांच की क्षण और कांच की क्षण को जब पास में लाया गया तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो यहां पर फ्रैंकलिन ने यह बताया कि किसी भी क्षण में या किसी चीज में जब वस्तु में घर्षण करते हैं तो वहां दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। क्योंकि वहां पर एक आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, और यहां पर जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है।
यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण। यहाँ पर तो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, यहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने ये बताया कि जो विद्युत आवेश होता है, जाहिर सी बात है कि जब दो क्षणों को एक बार साथ में लाया गया तो आकर्षण बल उत्पन्न किया। अब जब दो क्षणों को लाया गया एक साथ तो प्रतिकर यहाँ दो क्रियाएं हो रही हैं। अब दो क्रियाएं जब हो रही हैं तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक पर तो दूसरा आवेश होगा और दूसरे पर दूसरा आवेश होगा। तो उन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पर कांच की क्षण था और यहाँ इबोनाइड की क्षण था, यानी अलग अलग धातु के क्षण थे, तो वहां पर क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था। यहाँ पर कांच की क्षण है और मतलब जो है कांच की क्षण है, यानी यहाँ पर सेम एक ही प्रकार का धातु है तो प्रतिकर्षण हो रहा था। इसका मतलब साफ है कि जो यहाँ पर आवेश उत्पन्न हुआ वो इसमें आवेश दूसरा उत्पन्न हुआ तथा इसमें आवेश दूसरा उत्पन्न हुआ। ये एक ही प्रकार का क्षण था, इसलिए इसमें एक ही प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जिसमें मतलब क्या होता है कि जो एक ही प्रकार के क्षण थे आकर्षित करते थे उसमें समान प्रकार के आवेश होते हैं, और जो मतलब आकर्षण कर रहे थे और अलग अलग क्षण थे उनमें क्या होते थे, भिन्न प्रकार के आकर्षण, मतलब क्या होते हैं, भिन्न भिन्न आवेश होते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आवेश का गुण दिया, उन्होंने आवेश का गुण इसलिए दिया कि अगर समान प्रकार का आवेश है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, अगर वो विपरीत प्रकार का आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, वो दो प्रकार के आवेश का उन्होंने नामांकन कर दिया। एक का बताया उन्होंने धनावेश, एक में क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश, धन आवेश, तथा दूसरा जो उन्होंने बताया वो होता है ऋण आवेश। इस प्रकार से उन्होंने बताया, फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। अब उसके बाद देखिए इनका ये जो प्रयोग था ये ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि उन्होंने क्या मान लिया कि मान लेते इसमें धन आवेश उत्पन्न हो रहा है, एक ही प्रकार का मतलब क्षण है, और इसमें भी क्या उत्पन्न हो रहा है, धन आवेश उत्पन्न हो रहा है। इन्होंने अपने प्रयोग में ये बताया। और दूसरे में उन्होंने क्या बता दिया कि इसमें ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे, और धन आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने ये बताया कि जब अब इसमें देखिए इसमें भी आपका ये धनावेश है तो इसमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा, इसमें आपका धनावेश उत्पन्न होगा, इसमें आपका ऋण आवेश उत्पन्न होगा। उन्होंने ये बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण किया जाता है तो वहां आवेश उत्पन्न होता है, जिससे प्रत्येक वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यह आवेश जो उत्पन्न होता है वो दो प्रकार से उत्पन्न होता है, एक वस्तु में धनावेश उत्पन्न हो जाता है तथा दूसरी वस्तु में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि एक वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश उत्पन्न, तथा जो दूसरी वस्तु होती है उसमें ऋणावेश उत्पन्न, एक दूसरे में विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। चूंकि दोनों पिंड पहले से क्या रहते हैं, उदासीन रहते हैं, जब उन्हें घर्षण कराया जाता है तो एक धनावेश हो जाता है, दूसरे में क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है। लेकिन इनका ये प्रयोग जो है ज्यादा दिन तक जो है सफल नहीं रहा। कुछ ही दिन के बाद इनका जब मॉडर्न फिजिक्स आया और वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन किया तो इनका ये प्रयोग जो था वो फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर ये नहीं मतलब निकल रहा था कि किस क्षण में धन आवेश होगा और किस क्षण में ऋण आवेश। जैसे तो दो वस्तुओं को घर्षण कराया गया तो इसमें धन आवेश उत्पन्न हुआ, इसमें ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि क्या इसमें धनावेश उत्पन्न होगा, क्या इसमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा, नहीं। इसमें क्लियर नहीं कर पाया था कि इसमें धनावेश होगा कि इसमें धनावेश होगा, कि इसमें धनावेश होगा कि इसमें ऋण आवेश होगा, ये चीज कंफर्म नहीं कर पाए थे, जिसके कारण इनका जो है मतलब जो है ये मॉडल आप जो इन्होंने प्रयोग किए ये फेल हो गया। तो जो इसका मतलब सही एग्जैक्ट धनावेश और ऋणावेश का जो सही डेफिनेशन आया था कि किसमें किसे धनावेश कहते हैं, इन्होंने तो बताया कि धनावेश एक होता है, ऋणावेश होता है, ये बिल्कुल राइट था, लेकिन इनका धनावेश और ऋणावेश को उन्होंने एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दे पाए थे। तो जो धनावेश और ऋणावेश का एग्जैक्ट परिभाषा जब निकल कर आया था तो वहां पर आया था जो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से धन आवेश तथा ऋण आवेश का एग्जैक्ट और सही रूप से परिभाषा निकल कर आया था, जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।